लाश? हाँ? लाश? इस बार का इलेक्शन हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है और मिस्टर करण देसाई की लीडरशिप में हमें यकीन है कि हम ये इलेक्शन जरूर जीतेंगे। बस सर, आप सबका सहकार हो तो। मैं देखती हूँ। मैम कहाँ जा रही हैं आप अंदर नहीं जा सकती। अरे ये मेरा घर है। It's okay. She's my wife. प्रिया, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? करण बिनी इज मिसिंग। क्या? तो क्या हुआ था उस दिन, जरा डिटेल में बताइए। एक्चुअली हमें पुणे जाना था एक वेडिंग अटेंड करने के लिए। अच्छा सुन दिया, मैंने इसकी नोटबुक्स रख दी हैं, रात को होमवर्क जरूर करवा दे, ठीक है? और वो जो टॉनिक पड़ा है ना, वो रात के खाने के बाद 2 चल पड़ा, ठीक है? एंड बीनी प्रॉमिस करो, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो आइसक्रीम, प्रॉमिस? पापा मुझे भी जाना है। सॉरी बेटा, कल तुम्हारी स्कूल नहीं होती ना तो पक्का तुमको भी लेके चलते हैं। प्लीज। जिद नहीं करते हैं बेटा। और हाँ, मासी को तंग कर सकते हो, पर नानी माँ को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, ठीक है? बाय बाय। ओके भैया बेटा, बाय। ओके माँ, संभाल के जाना बेटा। बाय बेटा, चलते हैं हमारी। ओके बाय बाय। हम लोग है ना खूब मस्ती करेंगे। बाय करो मम्मा को। बाय। आज सुबह हम शादी से लौटे और आके पता चला बिन्नी। तो ये आपकी माँ का घर है? जी। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पास ही सेक्टर 9 वाशी। आपको किसी पर शक है? I mean, आपको कोई दुश्मन या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। इस घर में कौन कौन रहता है? और जी बस मेरा बड़ा बेटा केतन और बेटी दिया। तो आपका बेटा कहाँ है इस वक्त? साहब यहाँ थोड़ी दूरी पर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। क्या? हटिए आप लोग। हटिए। बिन्नी, What happened, Karan? Tell me it's not Billy. Karan! Billy है! प्लीज काम डाउन प्लीज। करण क्या होना है? बिनी तो नहीं है। करण! Tell me what Billy? प्रिया, 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 बिनी! प्रिया। करण अपनी बच्चे! बिनी को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटी है बिनी यहाँ पे? करण! ये हुआ क्या बिनी को? बिनी! मिस्टर करण, मेरी बच्चा! मिस्टर करण, ये आपने देखा? आपने बच्चे का फेस देखा? क्या ये आपकी बेटी है? लाश किसने देखी थी? जी साहब। तुम रात में यही सोते हो? जी साहब। अच्छा ये बताओ कि तुमने यहाँ रात में आते हुए किसी को देखा था? साहब यहाँ तो हमेशा कोई ना कोई आता ही रहता है। मतलब साहब ये बिल्डिंग का काम काफ़ी महीनों से बंद पड़ा है और यहाँ पर चरसी जुआरी सब आकर बैठे रहते हैं। अच्छा एक काम करो, जाके छानबीन करो सब। राइट सर। ठीक है।
क्या कर रहे हैं? रुक 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 रुक। अरे मेरे को क्यों पकड़ रहे हो साहब? क्या किया मैंने? क्यों पकड़ रहे हो मेरे को साहब? केतन भाई तुम? क्या आप जानती हैं इसे? ये प्रिया के भाई। प्रिया तू क्यों आई है? और ये क्या पुलिस को लेके आई है? बहुत नाटक हो गया है तुम लोग का। बड़ा भाई हूं मैं तेरा और तू मेरे को गिरफ्तार करो इसे। चलो क्यों लेके जा रहे हो मेरे को? दारू पीने के लिए लेके जा रहे हो क्या? दारू पीने के लिए लेके जा रहे हो क्या? कितने भाई ने योर ऑनर, शराब के नशे में धुत होकर चोरी करना, जुआ खेलना, दंगे फसाद करना, लड़कियों को छेड़ना, उनके साथ में छिछोरी हरकतें करना, ये सारे अपराध कर चुका है ये शख्स जो इस वक्त कटघरे में खड़ा हुआ है। और यही अपराध की वजह से ये जेल की सैर भी करके आ चुका है। योर ऑनर, दिस इज एन ओपन एंड शट केस, क्योंकि केतन पटेल ने बड़ी बेरहमी के साथ एक 10 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया। झूठ है ये, बकवास। योर ऑनर, मैं अपनी भांजी को क्यों मारूंगा? मिस्टर केतन पटेल, पैसे की लालच में आपने एक मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया, क्योंकि उस वक्त आपको पैसे की सख्त जरूरत थी। आपने ये प्लान बनाया कि आप उस लड़की को किडनैप करेंगे ताकि आप उसके पिता, जो आपके जीजा भी हैं, उनसे पैसे ऐंठ सकें। हेल्प चाहिए था आपसे। कैसी है? मेरे को पैसा चाहिए, पैसा। पैसे? कितने पैसे चाहिए? मेरे को ज्यादा नहीं, मेरे को खाली 5 लाख। खाली 5 लाख? ज्यादा भी रखी है क्या? ये क्या बात हो रही है 5 लाख की? ए, तू क्यों बोल रही है? तेरे पति से बात कर रहा हूं मैं। क्या अपना काम कर। भाई, आपको इतने सारे पैसों की क्या जरूरत होगी? फिर से कुछ किया आपने? तेरे को भी बोलना जरूरी था ना। जा अपना मुंह काला कर उसके साथ, जा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ए, तू इसका साइड मत ले, ये नाक कटवाएगी तेरी एक दिन, देख लेना। शट अप भाई। शट अप किसको बोली रे? किसको बोली शट अप? छोड़ो उसे। अरे यहाँ पे मेरे घर में मेरे को धक्का। ये शराब बहुत पी रखी है तुमने। अपने पैसे की भी है, किसी के बाप के पैसे की नहीं भी है। निकलो इधर से। एक बात बताइए, लड़कियों को छेड़ने के जुर्म में आप जेल जाकर आ चुके हैं ना? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं मिस्टर केतन पटेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी ही भांजी पर आपकी नियत खराब हो गई हो? ए, पागल हो गया तू? बकवास की जा रहा है। जज साहब, बिन्नी मेरी भांजी थी, मेरी बच्ची की तरह थी। मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। योर ऑनर, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। सच कह रहा है ये। मेरे बेटे में लाख ऐब है योर ऑनर, लेकिन ये किसी का खून नहीं कर सकता। Your Honor, I'll be arguing the case for the defendant. वकील साहब, क्यों अपने करियर पर आप दाग लगा रहे हैं? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, इस केस को अपने हाथ में लें। तो खैर वक्त ही बताएं। फिलहाल आप ये बताइए कि आप मेरे क्लाइंट के बारे में क्या कह रहे थे? प्लीज गो ऑन। वकील साहब, मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा हूं, प्रूफ भी कर दूंगा इस बात को आज और अभी इसी कोर्ट में। योर ऑनर, मैं मिस्टर केतन पटेल के एक मित्र को कोर्ट में बुलाना चाहूंगा, जिनकी गवाही के बाद में यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि उन दिनों उस वक्त क्या प्लान कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है क्या करने की सोच रहे हैं।
हाँ तो भावेश जी बताइए क्या जानते हैं आप? सर कुछ दिन पहले हम उसी बिल्डिंग की टेरेस पर थे, तब यार मेरे को पैसे चाहिए, कैसे भी पैसे। तू एक काम कर, बैंक लूट ले जाके। मजाक मत करो यार, वो मदन भाई को पैसा नहीं देना, मार डालेगा मेरे को। लेकिन भाई तू इतनी जल्दी इतना पैसा लाएगा कहाँ से? तेरे बाप के पास बहुत पैसा है ना? हाँ, क्यों? तेरे को किडनैप कर लेता हूँ और तेरे बाप से पैसा ले लेता हूँ। वो बोलेगा तू ही पाल ले इसको। अबे चल। पता, लेकिन सबसे आसान काम है किसी अमीर बाप के बेटे को किडनैप कर लो और उससे पैसा ले लो। पैसा अपने हाथ में, ना किसी को कुछ पता चलेगा ना कुछ। भाई सही आइडिया है। क्यों? अच्छा आइडिया। केतन की इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी दोनों बहनें और डॉक्टर करण देसाई परेशान रहते थे। करण आपकी चाय। थैंक यू, थैंक यू। दीदी, केतन भाई, दिया, केतन भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। तू रो मत, अंदर आ चल। करण मैं देखता हूँ। चल बैठ यहाँ पे। क्या हुआ दिया? वो बाजू वाले शर्मा जी है ना, उनकी बेटी ने केतन भाई के खिलाफ कंप्लेन की है। पर दिया, शर्मा जी की बेटी तो कॉलेज में है दीदी। ओह माय गॉड, बेशर्मी की हद है अब तक केतन के लिए। भैया मेरी पुलिस से बात हो गई। कोई जरूरत नहीं है जमानत की करण, उसे सड़ने दो जेल में। चुप कर तू। भावेश के बयान से यह साबित होता है योर ऑनर कि केतन की मानसिकता क्या थी। दैट इज ऑल योर ऑनर। योर विटनेस। थैंक यू। क्या केतन ने ऐसा कुछ कहा था कि वो ऐसा करने वाला है? क्या अपनी भांजी का नाम लिया था? नहीं। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। नो मोर क्वेश्चंस। लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है कि प्रोसिक्यूशन बेंच द्वारा मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शराब पीते वक्त मजाक में कही गई किसी की किसी भी बात को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, मुझे लगा था कि बिन्नी के कपड़ों पर मुजरिम के खून पाया जाना और मुजरिम का मौका वारदात पर मौजूद होना, इतने सारे एविडेंस के बाद में हमें एविडेंस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये झूठ है योर ऑनर। बिन्नी के कपड़ों पर जो खून था वो ग्लास टूटने की वजह से कांच मेरे हाथ में लग गया था, इसीलिए वो खून उसके कपड़ों पर लगा। मिस्टर केतन पटेल, जब आपसे सवाल किया जाए तभी आप जवाब देंगे। योर ऑनर, अब मैं अपने काबिल दोस्त की तसल्ली के लिए बिन्नी की मासी को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह केस पानी की तरह साफ हो जाएगा। मैं अपने रूम में सो रही थी जब मुझे कुछ आवाजें आई। पागल, डरा दिया तूने मेरे को। नहीं, डरपोक हो आप मामा। तू सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी और बहुत भूख लग रही थी, इसलिए छुपके से यहाँ आ गई। बहुत शानी है यार तू। भूख लग रही है, पेस्ट्री मिलेगी? मिलेगी, और अगर तेरी माँ को पता चल गया कि मैंने पेस्ट्री खिलाई तेरे को तो? कैसे पता चलेगा मामा? मैं नहीं बोलूंगी और आप भी नहीं बोलोगे। बहुत शानी है यार तू, अपने मामा के जैसे। इधर आ, इधर बैठ, यहाँ बैठ, मैं पेस्ट्री लेकर आता। ये
कैसे खा रही है? ऐसे खाते क्या? ये सब तूने ऐसा लगा दिया है रे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये कांच कैसे टूटा? मामा ने बोल तोड़ दिया। एक शानी गलती से टूट गया। चल जा अभी सो जा जाके। एक मिनट कांच लग जाएगा। आजा मैं छोड़। चल सर, उस समय मुझे लगा कि भाई बिन्नी के साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब आपको क्या लगता है? यही लगता है कि ना इस शख्स की नीयत अपनी भांजी के ऊपर खराब थी। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज कीप साइलेंस। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ही इज लीडिंग द विटनेस। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। यहां मैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर की जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ किसी भी किस्म का कोई भी शारीरिक शोषण नहीं किया गया है। इसलिए मैं ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि मेरे क्लाइंट पर लगाए गए मोलेस्टेशन के चार्जेस को खारिज किया जाए। वी विल थिंक ऑफ इट। मिस दिया, यू प्लीज प्रोसीड। सर, फिर भाई बिन्नी को हॉल में लेकर गए। मुझे लगा थोड़ी देर खेलने के बाद उसे सुला देंगे, तो मैं भी अपने रूम में चली गई सोने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बाहर एक बाइक की आवाज सुनी। साफ साफ कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा कि भाई के हाथों में एक कंबल था। मुझे लगा ठंड से बचने के लिए ली होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई ने उस ब्लैंकेट में बिन्नी को छुपा रखा था। दिया तू पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया तेरा? जो मर्जी आ रही बोले जा रही। ऑर्डर ऑर्डर, आप बीच में मत बोलिए। जज साहब ये झूठ। हाँ ये सच है कि मैं अपने दोस्त के साथ रात को बाइक पे बाहर गया था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इन्होंने अभी अभी एडमिट किया है कि ये अपने दोस्त के साथ में मोटरसाइकिल पे सवार होकर घर से बाहर गए थे, और दिया के बयान के मुताबिक ये अपने साथ बिन्नी को भी लेकर गए थे। ये झूठ है। The defense objects, Your Honor. This is all hearsay. ये कहीं सुनी बातें जिन्हें एविडेंस के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। एंड मिस्टर प्रोसिक्यूटर प्लीज इस बात का भी ध्यान रखिए कि दिया उस समय नींद में थी। वकील साहब, ठीक से आपने शायद सुना नहीं, अभी अभी मुल्जिम ने यह कबूल किया है कि अपने दोस्त के साथ वो बाइक पे बैठ के बाहर गया। हाँ तो भाई गया होगा, वो तो खुद ही कह रहे कि वो गया था, लेकिन ये कब कहा कि बिन्नी भी उसके साथ में थी? ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर ऋतुराज, हालांकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही जता रहे हैं कि मुजरिम मिस्टर केतन पटेल ही है, लेकिन कोर्ट को फिलहाल कोई ऐसा पक्का ठोस सबूत नहीं मिला है जिसकी वजह से यह साबित हो सके। द कोर्ट इज एडजर्न हिज नेक्स्ट हियरिंग। माँ, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? कोर्ट में भाई का सपोर्ट कैसे कर सकती हैं माँ? क्योंकि कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। कि माँ, आप जानती हैं ना कि खून भाई नहीं। रुको, अभी कार्यवाही चल रही है, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ दिया। पर माँ के बस,
अब मैं और इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। वक्त के साथ सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। करण देखा माँ को? इट्स ओके, रिलैक्स। अरे भाई वो माँ है केतन की, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, तो इट्स नेचुरल। और उनका कहना भी ठीक है, वक्त आने पे सारी सच्चाई सामने आएगी। अरे करण, करण कहाँ हो तुम? लगता है वो कोर्ट के लिए ऑलरेडी निकल चुके हैं। माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, कोई है? करण, माँ। आप वेट कीजिए, आप यहीं रुकिए प्लीज। हेलो। हाँ करण, तुम कहाँ हो? मैं कोर्ट में हूँ, तुम कहाँ? करण मैं हॉस्पिटल में। क्या? माँ को अभी अंदर लेके गए हैं। मैं अभी आया। नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना, तुम्हारी वहाँ पे बहुत जरूरत है। मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगी। ओके, ख्याल रखना। हाँ हाँ पक्का। जाने कोर्ट में क्या चल रहा होगा। केतन भाई को पीने की बहुत बुरी लत थी, इसी वजह से वो कितनी बार मुसीबत में फंस चुके थे। ए केतन, मारेगा क्या? नहीं यार। केतन भाई, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? या तू यहाँ क्या कर रही है? जा अपना काम कर। आप चुपचाप चलते हैं कि नहीं? उठिए। अरे यार पीने को नहीं देते यार ये लोग। मैं बहुत घबरा गई थी। और कितना झूठ बोलेगी दिया? अरे अगर तेरी करतूत बताऊंगा ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। कैसी करतूत? इसका एक बॉयफ्रेंड है जो अक्सर देर रात हमारे घर आया करता। आई थिंक अचानक किसी शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी, अदरवाइज शी इज फाइन नाउ।
शी कैन गो होम। मैंने इंजेक्शन दे दिया। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। माँ, ये क्या हो गया माँ? मुझे बताओ ना, कल रात ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी शॉक्ड होके बेहोश होके गिर गई? माँ, मुझे बताओ क्या हुआ? जा, बचा ले अपने भाई को। पर माँ, अब मेरी चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। हो सकते हैं भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तो आपने हमारी भांजी को मार दिया, ऊपर से आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनाम तो तू कर ही दिया मुझे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तू ऐसा क्यों कर रही। कहीं ये वो सीक्रेट लवर को बचाने के चक्कर में तो नहीं कर रही? कहीं उसका हाथ तो नहीं है बिन्नी के खून के पीछे? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये जो खुलासा किया है मेरे क्लाइंट ने, इस पर गौर फरमाया जाए कि दिया जी का एक सीक्रेट लवर भी था। दिया जी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती है, इससे इस कोर्ट को कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना हो जाता है तब जब दिया जी का वो सीक्रेट लवर उस रात को, जिस रात को कत्ल हुआ था, वहां आया तब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बेकार की दलीलें पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे काबिल दोस्त, जबकि मेरी मुवक्किल दिया ने साफ साफ ये बात कह दी कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये झूठ है। दिया का बॉयफ्रेंड है। पुराना मोबाइल कहाँ रखा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कल रात मैंने जो भी देखा, मैं जानती हूँ कि यहाँ मैंने वो सब बताया तो मैं अपने पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी, लेकिन अपनी पोती, अपनी बिनी की आत्मा की शांति के लिए मैं सच बता के रहूंगी। सरस्वती जी, अपने पे काबू रखिए। कोर्ट को विस्तार से बताइए आपने जो कुछ भी देखा। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी बिन्नी को याद कर रही थी कि मैंने देखा हे भगवान, ये दिया किसके साथ है?
ज्यादा लगी तो नहीं? कब से चल रहा है तुम्हारा दिया के साथ? क्या हुआ था उस रात? हाँ, सच बताओ करण, मेरी बच्ची को किसने मारा है? आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करता? तुम जानती हो बिन्नी मेरे लिए क्या थी? मैं बाप था उसका। पर इलेक्शन के पहले ये सारा स्कैंडल अगर बाहर आ जाता तो मैं खत्म हो जाता। या हेलो, इमीडिएटली। ओके। प्लीज डोंट टेल मी करण कि आपको इमरजेंसी है। जानती हो किसका फोन था? एजुकेशन मिनिस्टर गोपाल गोखले, वो खुद मुझसे मिलना चाहते। अब जाना तो पड़ेगा। दिस इज नॉट डन करण। आई एम सॉरी हनी, आई विल मेक अप फॉर दिस। प्लीज, आई हैड टू गो। लव यू, टेक केयर। करण प्रिया दी को शादी में छोड़कर घर आ गए थे। बिन्नी, तुम यहाँ? मैं नानी को सब कुछ बता दूंगी। अरे अरे, रुक जाओ बिन्नी। तुम सोई नहीं? अब तक जाग रही हो? हाँ? पापा, आप बहुत गंदे हो। मैं नानी को बोल दूंगी। नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? दिखता नहीं है क्या? हम ऐसा नहीं कर सकते, पागल हो गए हो क्या? तो क्या करें? हाँ, सब कुछ बता दे प्रिया को। फिर जानती हो क्या होगा? वो जाएगी सीधी कोर्ट में डिवोर्स के लिए, और फिर ये जो चल रहा है ना हमारा, सब बाहर आ जाएगा। ओपोजिशन वाले इस बात को इतना उछालेंगे, मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। यही चाहती हो तुम? हाँ? प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं प्रिया दीदी से बात करूंगी, मैं उनसे माफी मांगूंगी। इसे छोड़ दो प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। छोड़ो मुझे। इसे छोड़ दो। हम बहुत डर गए थे, इसलिए हमने सोचा कि
हमें बिन्नी की लाश को कहीं ठिकाने लगा देना चाहिए। हेलो, क्या काम है आपको? लाश को तो कहीं भी ठिकाने लगा सकते थे, लेकिन फिर घूम फिर कर बात हम पर आती है। ये बहुत जरूरी था कि हम इल्जाम किसी और पर लगाएं। तब दिया ने मुझे बताया उस बिल्डिंग के बारे में जहाँ केतन जाता है, दारू पीता है, नशा करता है, पड़ा रहता है। How could you, करण? तुम कर भी कैसे सकते हो? मेरी मजबूरी थी, तुम समझती क्यों नहीं? मजबूरी थी मेरी। इस वक्त तुम मुझे मजबूर कर रही हो। I did it once. I can very well do it again. अब तक वहाँ कोर्ट में तुम्हारे भाई के खिलाफ जजमेंट आ चुका होगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम चुप बैठने वाली नहीं हो। मुझे तुमको चुप करना पड़ेगा, मजबूर रहा। करण, छोड़िए ना, छोड़िए। आपको विजय कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, समझे? रुक जाइए सर। प्रिया, पुलिस तुझ जैसे आदमी को ना तो मौत भी नसीब नहीं होगी आसानी से। जेल में सड़ सड़ के मरना चाहिए तुझ जैसे आदमी को, तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं चाहिए इसे। चलो, चलो। मेरे बच्चे। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि बिन्नी देसाई के मर्डर में दिया पटेल और करण देसाई बराबर के भागीदार थे। मर्डर इतना घिनौना है कि कोई भी बाप इससे शर्मा जाए। एक बाप अपनी बेटी के लिए एक हीरो होता है, वो उसकी रक्षा करता है, लेकिन यहाँ बेटी को मारकर इस बाप ने जो घिनौना स्वरूप दिया है इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये अदालत आईपीसी की धारा 302 के तहत दिया पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाती है और डॉक्टर केतन देसाई को मौत की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.